बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के टाइम का तहे दिल से शुक्रिया, जो कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, जिनको देख के आंखों को ठंडक मिलती है और दिल को सुकून मिलता है कि चलें जी, हमारी मेहनत रंग ला रही है, कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। तो बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी, बातें ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी एंड तक। और आए अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे ये है जी रॉयल शालीमार बर्मिंघम में, जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है दिसंबर के एंड पे। तो हमने सोशल मीडिया पे इसके बड़े ही रिव्यूज़ देखे, शोर शराबे जी, रॉयल शालीमार जी। टिकटॉक खोलें तो उसके वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस लगाई हुई, और फिर यूट्यूब पे भी मैंने एक दो लोगों के व्लॉग्स देखे। तो हमें भी थोड़ा सा हुआ कि चलें जी, नई जगह पे बंदे को ट्राई करना चाहिए, जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स ट्राई किए हुए हैं, तो चलें इसको भी करते हैं। हालांकि मैनचेस्टर से ये 2 आवर्स की ड्राइव पे है बर्मिंघम। और मेरे थंबनेल से भी आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने आप लोगों से यही कहा कि मैं ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूंगी, जो कि मैंने वहाँ पे देखा या खाना खाया, टेस्ट जो हम लोगों को मिला, या जो कुछ स्टाफ का रवैया, एवरीथिंग जो है टू बी ऑनेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं गए वो ज़रूर मेरी एंड तक वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये है कि हेल्प आउट हो जाएगा। और वैसे ये है कि इंसान जब तक खुद एक्सपेरिमेंट ना करे, उसको दूसरों की कई सुनी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमारे साथ हुआ। तो हम लोग बस यहाँ पे गए और ख़ुद जो कुछ महसूस किया वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़े की होगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देखें जी, इनकी जो डेकोरेशन थी, इनका जो इन्होंने सेटअप लगाया हुआ था, उसमें कोई शक नहीं और तारीफ़ के काबिल था कि बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ पैसा नज़र आ रहा था, इन्वेस्टमेंट बड़ी नज़र आ रही थी, और बहुत ही अच्छा इन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ था। सफाई के लिहाज से भी जाहिर सी बात है, अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, सफाई भी बहुत अच्छी थी। और खाने भी आप लोगों के सामने थे। ये सैलड थे, उसके बाद स्टार्टर था, मेन कोर्स था, उसके बाद स्वीट में भी थी आइसक्रीम, मतलब सारा कुछ आप लोगों को वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो आप लोग खुद भी वीडियो में नोट कर सकते हैं कि स्टार्टर में कोई ख़ास कुछ नहीं था, बस चिकन की डिशेस थी, जिसमें इन्होंने चिकन को लेके तो उसकी 3 डिशेस के इसको नाम दिए हुए थे, और डिफरेंट कलर्स इसमें फूड कलर ऐड करके, एक को ग्रीन में किया हुआ था, एक को रेड में किया हुआ था, और एक को येलो में किया हुआ था। तो कुछ ख़ास हमें इनका खाना नहीं लगा। और हमारी जो फ़िश थी वो भी यकीन करें कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल कच्ची उन्होंने ला के रख दी है, सही तरह से उन्होंने फ्राई नहीं की हुई थी, ऊपर से पकी हुई थी, अंदर से कच्ची थी। शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाई हुई थी। उसके बाद चिकन जो है, उसके अंदर जो ब्लड प्रॉपर लगा हुआ था। और फिर हमने वहाँ के मैनेजर को बुला के उनसे कंप्लेन की, हमने उनको दिखाया, और जो चांप थी वो तो बिल्कुल हड्डी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे जैसे वो कहने ने ना, मैं तो कंबल नहीं छड़ना, कंबल मनु नहीं छड़ता, एंड जी बिल्कुल ना चांप दी बोटी हड्डी ना लैन का ना ही नहीं लै रही थी, खिंच खिंच के ना और उसमें से यकीन करें प्रॉपर स्मेल भी आ रही थी मीट की। तो हमने फिर मैनेजर को कंप्लेन की, हमने उनसे कहा कि हम मैनचेस्टर से इतनी दूर से आए हैं आपका नाम सुन के, और जो है ये देखें। फिर उसने माजरत की, उसने ख़ुद चेक किया, हमने कहा कि आप ख़ुद चेक करें, आप देखें आप ये खाएंगे। फिर वो दोबारा उन्होंने जाके तो अपने शेफ़ से दोबारा से बनवा के स्पेशल फिर लेके आए, टाइम लगा। और फिर ये है कि कोई खाने का ख़ास मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। और मैं यहाँ पे जाने से पहले मैंने एक व्लॉगर इधर बर्मिंघम की ही हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उनके चैनल का, लेकिन मैंने उनका व्लॉग देखा था अभी 3-4 दिन पहले ही, उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो वो कह रही थी कि मैं इस रेस्टोरेंट को 10 आउट ऑफ 10 दूँगी, कि इनका खाना बहुत मज़े का है, ये है वो है सारा कुछ ब्ला ब्ला ब्ला।
तो लेकिन यहाँ पे विज़िट करने के बाद मैं ये सोच रही थी कि लगता है कि उन्होंने नवाब पे विज़िट नहीं किया होगा, उन्होंने अलमाइदा पे विज़िट नहीं किया होगा। हमारे मैनचेस्टर में इतने अच्छे अच्छे बूफे हैं, हम इनको छोड़ के तो इतनी दूर 2 आवर्स जो है ड्राइव थी वहाँ पे गए। और छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना आप लोगों को पता ही है कितना मुश्किल होता है। तो जो है आने जाने में ही हमें 4 घंटे लग गए। तो फिर वहाँ पे जाके खाना खा के जब देखा खाया तो वहाँ पे वसीम यही बात कर रहे थे, कह रहे थे प्रोग्राम तो बढ़ गया। और हम लोग इतना हंसे कि वाकई प्रोग्राम तो बढ़ गया। मतलब ये बात बिल्कुल सही फिट हो रही थी, जैसा हमने सोचा था इनका मेयार सारा कुछ और जो कुछ वीडियोस में नज़र आ रहा था ऑलवेज़ वो सच नहीं होता जब तक खुद एक्सपेरिमेंट ना करें। इतना पैसा इन्होंने अपने इस बिज़नेस पे इन्वेस्ट किया है वो तभी पूरा हो सकता है या इनका बिज़नेस जो है वो चल सकता है अगर ये अपने खाने का मयार थोड़ा सा बेहतर करेंगे। और कोई ख़ास इतनी ज़्यादा डिशेस भी नहीं थी, जो है बस नॉर्मल सी थी। तो बहरहाल मैं इतनी भी ज़्यादा इनकी नहीं करूँगी तनकीद के बाकी लोग जो हैं वो वहाँ पे जाएं ना और उन बेचारों का कोई नुकसान हो। लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया तो आहिस्ता आहिस्ता में भी वो बेहतर करें। तो बहरहाल हमें तो जाके बस हम लोग तो थके ही थे और सही तरह से खाना भी नहीं खाया था। तो अहमद की बर्थडे थी, हम असल में वो सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे गए थे। घर आके हम अहमद को कह रहे थे कि तुम दोबारा से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करो, हमें वहाँ पे मज़ा नहीं आया। बस एक ही चीज़ थी, हमने वहाँ पे पिक्चर्स ही बना के एंजॉय किया था और तो कोई नहीं था। या फिर मोटरवे पे लॉन्ग ड्राइव थी, म्यूज़िक था, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और जो है मज़े की बात अभी नया स्टाफ था, अनट्रेंड था, इनको समझ नहीं थी। वहाँ पे अहमद के लिए जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग खुद वीडियो में देख लीजिएगा, नोट कीजिएगा कि अहमद के लिए काटने के लिए जो हम स्लाइस पीस लेके आए थे वहीं से स्टाफ लेके आया था और कैंडल हम लोग घर से लेके गए थे। अच्छा, जो कैंडल थी वो स्पार्कलिंग वाली थी और आप लोगों को पता ही है उसका आई थिंक 30-40 सेकंड ही उसका टाइम होता है, उसके बाद वो ठुस हो जाती है। तो जो है क्या कहते हैं कैंडल, वो हमने जब स्टाफ को दी तो उसने पीछे से किचन से ही उसको जला के लाई और हमारे टेबल पे आने तक वो कैंडल जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। उनको इतना तो होना चाहिए कि टेबल से थोड़ा सा पीछे वहाँ से जलाना शुरू करें, लेके आएँ, कम से कम किसी की बर्थडे तो ख़राब ना करें। तो इस चीज़ पे भी हमें हुआ था कि बिल्कुल उनको विश करना नहीं आ रहा था। और यहाँ पे देखें बस हमारी सही तरह से वीडियो भी नहीं बन सकी और साथ ही ये देखें कैंडल ख़त्म। तो हमने फिर बुझी हुई कैंडल के साथ वीडियोस और पिक्चर्स और स्नैपचैट ये वो हमने बनाई। तो हम हंस रहे थे, इसी बात पे हंस रहे थे कि उन्होंने सही तरह से विश भी नहीं किया। तो ओवरऑल देखें सफाई सुथराई, उनकी डेकोरेशन, सारा कुछ मज़े का था। यहाँ पे ये सारे कह रहे थे प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया, मजाक कर रहे थे। तो अब फिर हमने इसको इसी तरह एंजॉय किया बर्थडे को। जो मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज़ थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, लेकिन आप लोग खुद भी जाके एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेना और देखना कि इसमें कितनी सदाकत थी कितनी नहीं। और यहाँ पे एंड पे मैनेजर जो है वो भी रिव्यूज़ ही मांग रहा था और हमने जो हकीकत थी वही बताई, उनको बताया कि अपने खाने का मयार थोड़ा सा बेहतर करें। तो मैं अगर इन्हें नंबर्स दूंगी तो मैं 4 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि मुझे जो बेहतर लगा, जो जैसा मुझे इनका खाना लगा मैं उसी मुताबिक दे रही हूँ। तो यहाँ पे एंड पे बुराक ने जो है वो देखे पियानो को कितना ज़्यादा एंजॉय किया। बस ये दूसरी चीज़ें थी एंजॉय करने के लिए, खाना तो नहीं था। तो चलें जी, मेरा और आपका साथ आज यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो बुराक प्ले करो, बुराक प्ले करो। बुराक दोबारा करो।